अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सब खुश रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन किया था और इसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने अटेम्प्ट किया था। आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में जब बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं टोटल, जिसमें से एक होता है बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक और होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो मेथड जो हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो फैक्टराइजेशन से काफ़ी ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट में बहुत रिपीटेडली एग्जाम में आ चुका हुआ है, तो आप इसको ज़रा सीरियस लीजिएगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब फैक्टराइजेशन से कोई भी एक पार्ट कंपलसरी है, मोस्टली मतलब ये आ जाता होता है, तो आप इन पे ना ज़रा अच्छे से तवज्जो दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट है सिलेबस में, 4 पार्ट है, और एक पार्ट और है इसका पार्ट नंबर 5। टोटल 3 पार्ट्स हैं। 2 मैं करवा देता हूँ आप लोगों को एज अ क्लास वर्क, और एक जो है वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। जी, पहला पार्ट जो सेकंड पार्ट इसका करेंगे, 3y² = y × y-5। आपसे मैंने कहा था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन करें, चाहे वो फैक्टराइजेशन से हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो, आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब सारी टर्म्स, स्क्वायर वाली, एक्स वाली, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली, कांस्टेंट वाली, सब टर्म्स एक साइड पे हों और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है ना, ये y की फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ y आ रही है, तो y², फिर y, फिर कांस्टेंट, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अच्छा, इन इक्वेशंस के अंदर y² वाली टर्म तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके क्वेश्चन में y² वाली टर्म आ ही नहीं रही। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि कांस्टेंट जो होता है वो मिसिंग हो सकता है, और जो y वाली टर्म है वो भी मिसिंग हो सकती है, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म कभी भी मिसिंग नहीं होगी। और आपने अरेंजमेंट याद रखनी है कि पहले स्क्वायर वाली टर्म्स होनी चाहिए, फिर सिंपल y वाली टर्म्स होनी चाहिए अगर y में क्वेश्चन है तो, और फिर उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो इस तरह से होगा कि हम राइट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, y अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, y² - 5y हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो y² और 5y है इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर लेंगे। ये y × y² हो जाएगा, y × 5y हो जाएगा। जब इन दोनों को इधर मूव करेंगे तो y² इधर आके माइनस हो जाएगा और 5y इधर आके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3y² में से y² माइनस हो जाएगा, 2y² आ जाएगा, प्लस 5y वैसे आ जाएगा। और आपको पता है फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी थी कि जब भी फैक्टराइजेशन करनी हो तो सबसे पहले जो चेकआउट करते हैं वो ये देखा जाता है कि आपके क्वेश्चन में, आपकी इक्वेशन में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर देखते हैं कि कोई आइडेंटिटी, कोई फार्मूला यूज़ हो सकता है तो वो यूज़ कर लें, और अगर वो भी नहीं आ रहा तो आप अपने उस एक्सप्रेशन को, उस इक्वेशन को क्या करते थे, मिड टर्म ब्रेक करते थे। ये आपने चैप्टर नंबर 5 9 क्लास के अंदर पढ़ा था। हमने यहाँ पे क्या किया, 2y² + 5y में से कॉमन कर लिया कितना, y कॉमन किया तो अंदर बच गया 2y + 5 = 0। अब ये 2 फैक्टर बन गए, एक है y और एक है 2y + 5। आपने इन दोनों फैक्टर्स को 1 / 1 = 0 पुट कर देना है, और इसके लिए लिखना आपने आइदर और, आइदर y = 0, या दूसरा फैक्टर कौन सा है, 2y + 5, ये = 0। यहाँ से तो y पहले ही सॉल्व हो चुका है, y का आंसर आ चुका है, 0 आ गया। और यहाँ से हम y कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 वहाँ जाके पहले माइनस होगा, और ये जो y के साथ 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा y का, -5/2। सो आपका सोल्यूशन सेट जो होगा वो -5/2, 0 होगा। आपने सोल्यूशन सेट लिखते हुए याद रखना है कि जस्ट करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है।
आप इसमें राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। राउंड ब्रैकेट तब यूज़ करते हैं जब आपके क्वेश्चन में दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई दोनों। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है वाई, इसलिए आप क्या करेंगे कि करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी। और दूसरी बात नोट डाउन कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स, ये जो सॉल्यूशन आते हैं एक्स की या वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं, इनको रूट्स भी बोलते हैं। ये जो रूट्स हैं ये मैक्सिमम दो होने चाहिए। दो आंसर होते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इसका पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 152। इसकी हम पहले बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कि 152 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। इसकी हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। अब मिडिल टर्म ब्रेक आपको पता है कि कैसे करते हैं कि आप मिडल वाली टर्म की जगह दो ऐसे पेयर बनाते हैं। पहले तो आप ये करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 152x स्क्वायर। 152x स्क्वायर आप रफली लिख लीजिएगा, ये अपने माइंड में रखिएगा। और उसके बाद आपने मिडल वाली टर्म की जगह दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो आपने लिखा यहाँ पे -19x + 8x। अगर -19 + 8 ऐड कर दें, दोनों को सम ले लें इनका, तो -11 ही बनेगा। ठीक, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 152x स्क्वायर बन जाएगा, जो हमारे पास पहले से आ रहा था। अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है 2 की। पहले दो में से कॉमन लेना है और अगले दो में से कॉमन लेना है। पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो x आ रहा है और अगले दो में से 8 आ रहा है। तो x कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा x - 19। यहाँ से 8 कॉमन करेंगे x - 19, x - 19, x - 19, दोनों तरफ ये ब्रैकेट सेम आ रही है और ये ब्रैकेट सेम आनी भी चाहिए। आपको पता है मिडिल टर्म ब्रेक में ही ब्रैकेट क्या आती है, हमेशा सेम। अब ये ब्रैकेट सेम आ गई तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, यानी कि इसको एक बार लिख लेंगे और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा x और यहाँ से +8। दो फैक्टर बन गया हमारे पास, x - 19 और x + 8 और इक्वल टू 0। पहले आपने क्या करना है, x - 19 इक्वल टू 0 कर देना है। फिर आपने क्या करना है, x + 8 इक्वल टू 0 कर देना है। दोनों में से x की वैल्यूज निकाल लेनी और उन दोनों को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना। यहाँ से x आएगा 19 और यहाँ से आ जाएगा -8। सोल्यूशन सेट लिखते हुए कोशिश कीजिएगा कि जो स्मॉलर नंबर है पहले आए और जो लार्जर नंबर है वो बाद में आए, और दोनों को बीच में कॉमा लगा के सेपरेट करना है। 5 पार्ट का जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, आपने इसे खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये बनेगी x² + x - 12, और ये कैसे करनी है ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखा चुका हूँ, और उसके बाद आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें भी टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट जो हैं आपका होमवर्क होगा, बिल्कुल सेम है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं है, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स हैं जी। तो एक पार्ट इसमें से मैं करवा रहा हूँ आपको, और 2 पार्ट जो हैं वो आप करेंगे एज अ होमवर्क जी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये क्वेश्चन, ये मेथड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है, तो आप इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा, तवज्जो से बात सुनिएगा। सबसे पहला काम कि आपने अपनी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 7x² + 2x - 1 इक्वल टू 0। तो हमें इसको फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला काम आपने ये करना है, हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में जो क्वेश्चन भी आएगा, आपके तो वैसे ही 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपने ये याद रखना है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए आपकी इक्वेशन के अंदर। अगर आप ये वाला मेथड कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो x² का जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो उसको शुरू में नंबर आता है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। हाँ, अगर वो 1 नहीं है तो आपने देखना है कि वहाँ पे कौन सा नंबर है। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे 7 है, तो आपने उसी नंबर से हर अमाउंट को, जितने भी टोटल अमाउंट्स आ रहे हैं, सबको डिवाइड कर देना है, ताकि x² का कोफिशिएंट क्या बन जाए, 1। क्योंकि यहाँ 7 और 7 लगेगा, डिवाइड करेंगे तो कट हो जाएगा, सिर्फ x² बच जाएगा, और x² का मतलब होगा कि उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हर बार नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर आपने 7 से अपने हर नंबर को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे 7x² ओवर 7 करेंगे तो ये तो कट के सिर्फ x² बच जाएगा। 2 ओवर 7 और इंटू x वैसे आ जाएगा। 2 ओवर 7 कटिंग नहीं हो रही तो आपने एज इट इज लिख लेना है, डेसिमल में नहीं जाना। 1 ओवर 7 आ जाएगा। 1 के नीचे भी डिवाइड करेंगे। अच्छा, करना तो 0 के साथ भी चाहिए था, लेकिन 0 के साथ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 0 ओवर समथिंग, 0 के नीचे जो मर्जी हो, जब हम उसका आंसर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लिहाजा आप लोग क्या करेंगे, 0 से डिवाइड ना भी करें तो खैर। पहला स्टेप था कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। दूसरा स्टेप था कि आपने x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना बनाना है, 1 बनाना है। तीसरा स्टेप ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होगी, अगर होगी तो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है -1 ओवर 7, अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है तो आपने उसे क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये लिखा हुआ मैंने, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -1 ओवर 7 टू द राइट हैंड साइड पे उसे शिफ्ट कर देंगे। माइनस की है तो अंडरस्टूड वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, और इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो x का कोफिशिएंट होगा, जितना भी होगा इस इक्वेशन के अंदर, x के साथ कितना है 2/7, आपने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। और 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि हम उस नंबर का हाफ ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें इस नंबर को, 2/7 को, या डिवाइडेड बाय 2 कर दें, बात एक ही है। मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना या डिवाइडेड बाय 2 करना एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करवा देना है विद 1/2, जो कि इस सवाल में कितना था हमारे पास, कोफिशिएंट ओवर x 2/7 था। तो हम 2/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए किससे, 1/2 से। 2 और 2 कटिंग हो गई, बाकी ऊपर से बच गया 1, नीचे से बच गया 7, यानी कि 1 ओवर 7 बच गया। अब ये याद रखिएगा कि अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आपने इसे आगे सॉल्व करना है, आपने डेसिमल में नहीं जाना। अगर कोई सिंपल नंबर आ जाता है जैसे 2, 3, 4 फिर तो और ज़्यादा अच्छा है कि आपको सिंपल फॉर्म में काम करना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर वो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपने फ्रैक्शन में ही रहना है। अब जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद जितना भी आंसर आए, सॉरी डिवाइड नहीं, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, या डिवाइड अगर कहना है तो आप कहेंगे कि डिवाइड बाय 2, 1/2 नहीं कहेंगे। जो भी आंसर आएगा आपने उसका लेना है स्क्वायर, और उसे इक्वेशन नंबर 1 की, जो आपने ये इक्वेशन बनाई थी, उसकी दोनों तरफ ऐड कर देना है। पहले उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना है। दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो 1 ओवर 7 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा, राइट साइड पे भी ऐड होगा। करना किस में है, इस 1 वाली इक्वेशन में। जब आप ऐड करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड, अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये बेसिकली एक फार्मूला बन रहा है, कि आइडेंटिटी बन रही है। एक्स स्क्वायर को हम इमेजिन कर सकते हैं, डील कर सकते हैं किसके तौर पे, ए स्क्वायर के तौर पे। 1 ओवर 7 को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा बी स्क्वायर है, और जो 2/7x है, इसको अगर हम 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर 7 लिख लें तो ये बन जाएगा 2ab। यानी कि ये लेफ्ट साइड हमारे पास बेसिकली फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। प्लस का फार्मूला कब बनता है, माइनस का कब बनता है, ये तो आपको पता ही है जी। तो ये हमारे पास प्लस का फार्मूला बन गया, क्योंकि इसमें जो सेंटर वाली अमाउंट है यानी कि 2ab वो प्लस की आ रही है, इसलिए फार्मूला प्लस का बनेगा। तो आप इसे क्लोज कर लेना। ये देखिए मेथड का नाम क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर, देखिए हम लोग लेफ्ट साइड पे स्क्वायर बना रहे हैं, इसी मुनासबत से इसका नाम है कि हम पहले क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड पे क्या करना है, 1 ओवर 7 एज इट इज़। 1 ओवर 7 का जो स्क्वायर है वो ओपन कर लेंगे और इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके आंसर बनेगा 8 ओवर 49। सबसे लास्ट वाला स्टेप, हर क्वेश्चन के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे ही आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो आप एंड पे क्या किया करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया करेंगे। स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। हमारे पास आंसर आ जाएगा x + 1 ओवर 7 का स्क्वायर रूट, और जो वैल्यू होगी 8 ओवर 49 उसका स्क्वायर रूट लेके साथ आप लोगों ने प्लस माइनस लाजमी लगाना है,
ज़रूर लगाना है। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है आपके पास जो आंसर है वो सिर्फ प्लस वाला है, क्योंकि जो साइन नहीं होता तो फिर अंडरस्टूड प्लस का होता है। और प्लस का साइन, सिर्फ प्लस का साइन लिखने का मतलब होगा कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो एक आ रहा है, दो नहीं आ रहे। लिहाजा प्लस माइनस कंपलसरी है लगाना। यहाँ पे ये मैंने 8/49 का जो स्क्वायर रूट है उसे सॉल्व करके लिखा हुआ है 2√2। ये कैसे आया होगा? नीचे 49 है, 49 का तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट कितना होता है 7। 8 को मैंने लिख लिया होगा 4 × 2, 4 × 2। तो 4 × 2 जब करूँगा तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो तो 2 आ जाएगा, इसलिए वो 2 मैंने बाहर लिख दिया। और जो इंटू 2 था वो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता क्योंकि डेसिमल में आएगा, तो उसको एज इट इज़ लिख देना है। अगले स्टेप में आपने ये करना है कि ये 1/7 यहाँ पे माइनस का है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना है, क्योंकि हमें चाहिए x की वैल्यू। तो ये 1/7 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये जो आंसर निकला है ये एक आंसर नहीं है, ये दो है। क्यों? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। हम इसे दो आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लिखें -1 + 2√2/7 और एक लिख लें -1 - 2√2/7, तो ये हमारे पास दो आंसर बन जाएंगे। लिहाजा आपने इसे दो आंसर काउंट करना है। और दूसरी बात कि ये जो आंसर है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अगर यहाँ पे एक सिंपल नंबर होता 202 तो अब डेसिमल्स की फॉर्म में चला जाएगा ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर यहाँ पे होता 3, 4, 5, 6 अकेला, मतलब अंडर के बगैर होता, तो फिर आप इसको फर्दर आके सॉल्व करते, इसकी दो अलग अलग केसेस बनाते, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आया था मेरे पास 7/6, तो मैंने देखें आइदर और करके दो केसेस बनाए, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर हैं वो थोड़े सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं, इसलिए इसको फर्दर भी सॉल्व किया है। लेकिन अगर इस तरह का आपके पास कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाए जैसे कि यहाँ पे आया, तो आपने इसे इसी फॉर्म में सोल्यूशन सेट दे देना। ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये दो है हमारे पास, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन हमने दोनों सोल्यूशंस को क्या कर दिया हुआ है, मर्ज कर दिया हुआ है, कंबाइंड कर दिया हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक मैंने आपको करवाया, बहुत अच्छे से करवा दिया है। बाकी भी सेम ऐसे ही हैं, वो इससे ज़्यादा आसान है। ठीक, 2 पार्ट जो हैं वो आपका होमवर्क होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 थे, उसमें से 2 मैंने करवा दिए और एक आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। तो टोटल आपके पास जो हैं 3 पार्ट्स होमवर्क में बन गए, और 3 ही पार्ट्स आपके क्या हो गए, क्लास वर्क में बन गए। तो कल हम इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो यूज़ करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।